बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ दिल महबूब, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस वीडियो में हमने 10th क्लास कंप्यूटर साइंस का जो न्यू कोर्स स्टार्ट किया हुआ है उसका टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ कमेंट्स इन सी प्रोग्राम। यानी सी लैंग्वेज में जब हम प्रोग्राम लिखते हैं उसमें हम कमेंट्स भी कई दफ़ा ऐड करते हैं। उनका क्या मकसद है और उनका सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स के बारे में मैं पहले भी एक लेक्चर में बता चुका हूँ, आज फिर बता देता हूँ। सिंटैक्स कहते हैं रूल्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स। हर लैंग्वेज का अपना रूल होता है प्रोग्राम लिखने का। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज का अपना रूल होता है, उर्दू का अपना रूल होता है, ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं। आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हो, उसके ग्रामर के असूल सीखते हो, उर्दू के ग्रामर के असूल होते हैं। इसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के भी अपने अपने असूल होते हैं, रूल्स होते हैं। तो इस जो हम कमेंट्स पढ़ने लगे हैं उसका सिंटैक्स क्या है वो भी देखेंगे। सिंटैक्स कहते हैं रूल को, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि कमेंट्स हैं क्या। कमेंट्स को याद रखना आपने, रिमार्क्स भी कहा जाता है। रिमार्क्स से या कमेंट्स से क्या मुराद है ये बात आपने समझना है। देखिए, मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ, उसके अंदर कोई ऐसी बात, कोई ऐसी लाइन, कोई ऐसा वर्ड मैंने लिखना है जो कि मेरी याद दहानी के लिए, ठीक है, कि कल को मैं अगर इसको प्रोग्राम को देखूं तो मुझे याद आ जाए कि भाई ये लाइन मैंने इसलिए लिखी थी, ये प्रोग्राम मैंने इसलिए लिखा था। फॉर एग्जांपल, मैं अपनी ज़िंदगी का फर्स्ट प्रोग्राम बनाता हूँ, तो मैं प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम लिख रहा हूँ, प्रोग्राम के अंदर लिखना चाह रहा हूँ दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम। या कोई डेट ऐड करना चाह रहा हूँ, कोई दिन का नाम ऐड करना चाह रहा हूँ कि ये स्पेशल डे है जिसमें मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ, या कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि मैं चाहता हूँ मुझे याद रहे बाद में, तो वो मैं प्रोग्राम के अंदर ऐड करना चाह रहा हूँ। तो अब अगर मैं प्रोग्राम के अंदर इंग्लिश में कुछ लिखूँगा, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोग्राम के अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम, तो वो तो एरर दे देगा, वो समझेगा कि ये कोई स्टेटमेंट है, ठीक है, जबकि वो तो मेरी याद दहानी के लिए थी। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर कोई तहरीर लिख रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, तो उसमें कोई चीज़ अपनी याद दहानी के लिए, आपको डेट डालने के लिए कोई चीज़ आप साइड पे इंपॉर्टेंट नोट लिख देते हो, ठीक है, जो कि उस चीज़ का हिस्सा नहीं है लेकिन उसके हवाले से कोई मिलती जुलती उससे रिलेटेड कोई चीज़ है। तो इसलिए हम कमेंट्स या रिमार्क्स को प्रोग्राम में ऐड करते हैं। लेकिन अगर हम इसको ऐसे ही लिख देंगे तो वो तो एरर दे देगा, वो समझेगा कोई स्टेटमेंट है, उसके लिए तो ये कोई स्टेटमेंट है ही नहीं, तो वो कहेगा भैया आपने गलत लिखा है। उसका एक तरीका है, उसका एक सिंटैक्स है जो अब हम पढ़ेंगे, ठीक हो गया। तो इसे कहते हैं कमेंट्स। कमेंट्स को रिमार्क्स भी कहा जाता है। तो एक मकसद इसका ये है कि अपनी ही याद दहानी के लिए, यानी अगर मैं चंद सालों के बाद प्रोग्राम देखूं तो मुझे याद हो कि ये लाइन मैंने इसलिए ऐड की थी, ये वर्ड मैंने इसलिए प्रोग्राम में लिखा था, ताकि मुझे अब अपनी सहूलत के लिए कि मुझे याद रहे कल को कोई निशानी में वहाँ पे कुछ लिखना चाहता हूँ, कोई ऐसी चीज़, या फिर किसी दूसरे प्रोग्रामर के लिए मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ कि कोई और प्रोग्रामर से मुराद वो बंदा जो प्रोग्रामिंग करता है, मैंने बताया हुआ है, कोई और शख्स, कोई और प्रोग्रामर जब मेरे प्रोग्राम को देखे, मेरे कोडिंग को देखे, मेरे प्रोग्राम को जब देखे, तो उसको कुछ समझाने के लिए मैं कुछ लाइनें ऐड कर दूँ कि ये चीज़ मैंने इसलिए लिखी है, इस लाइन का ये मतलब है, ताकि उसको देख के प्रोग्राम को समझना आसान हो जाए। इनको कमेंट्स कहते हैं और ये इस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब कमेंट्स दो तरह के होते हैं। पहला कमेंट होता है सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि एक लाइन में जो कमेंट लिखा जाता है, ऐसा कमेंट जो एक लाइन में आ जाता है, एक लाइन के अंदर ही हमने लिखना, उसे सिंगल लाइन कमेंट कहते हैं। उसको लिखने का तरीका होता है कि आपने डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाने होते हैं, ठीक है, यानी डबल स्लैश आपने लगाकर आगे कमेंट लिख देना जो भी आपने लिखा। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम। अब डबल स्लैश के आगे जो कुछ लिखा हुआ है उसको हमारा कंपाइलर, हमारा सॉफ्टवेयर, हमारा IDE जिसके अंदर हम प्रोग्राम लिख रहे हैं वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है, कमेंट्स आर नॉन एग्जीक्यूटेबल। कमेंट्स जो हैं वो नॉन एग्जीक्यूटेबल होते हैं, उनको वो एग्जीक्यूट नहीं करता। जब ये डबल स्लैश लगा दिया उसको पता है कि डबल स्लैश के आगे लाइन में जो कुछ लिखा हुआ है ये कमेंट का हिस्सा है, इसको मैंने एग्जीक्यूट नहीं करना, ठीक है। दूसरे जो कमेंट की टाइप है दैट इज मल्टी लाइन कमेंट, जिसको हम ब्लॉक कमेंट भी कहते हैं, ठीक है। मल्टी लाइन कमेंट को ब्लॉक कमेंट भी कहते हैं, बुक में लिखा नहीं हुआ, नोट कर लें। ब्लॉक कमेंट ये वो कमेंट है जो कि एक से ज़्यादा लाइनों में चला जाता है, यानी अगर हमने कोई बड़ा कमेंट लिखना है जो एक से ज़्यादा लाइनों में चला जाए, उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, उसके लिए फिर कमेंट के स्टार्ट में भी हमें बताना पड़ेगा यहाँ से कमेंट स्टार्ट हो रहा है और एंड पे बताना पड़ेगा यहाँ पे एंड हो रहा है।
जैसे इसके लिए हम लगाते हैं स्लैश स्टैरिक, ठीक है, यानी स्टार लगाते हैं, फिर कमेंट जितना आपने लिखना है लिखें और उसके बाद लगा दें स्टैरिक स्लैश, ठीक है। तो याद रखना स्टैरिक अंदर वाली साइड पे और स्लैश बाहर है। इसके अंदर इसकी एंडिंग नहीं है, क्लोजिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि डबल स्लैश के आगे जो कुछ है इस लाइन के अंदर अंदर, इस एक ही लाइन के अंदर अंदर जो कुछ है, क्योंकि सिंगल लाइन के लिए वो कमेंट है, अगली लाइन में कुछ होगा तो वो कमेंट नहीं होगा जब तक हम उसको कमेंट बनाते नहीं, वो समझ जाएगा। लेकिन ये चूंकि एक से ज़्यादा लाइनों में है तो बताना पड़ेगा भाई यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, इसके अलावा जो कुछ है वो प्रोग्राम का हिस्सा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि इतनी समझ आ गई होगी आपको। तो प्रोग्राम जब हम करेंगे प्रोग्रामिंग, उसके अंदर मैं कुछ कमेंट्स भी ऐड करके आपको बता दूंगा, प्रैक्टिकली भी आपको दिखा दूंगा, बुक में एग्जांपल भी दी हुई है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं, एक दफ़ा बुक से रीड ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको इसकी समझ आ जाए, ठीक है। तो इसे कहते हैं कमेंट्स, या इसे कहते हैं रिमार्क्स। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने प्रोग्राम के अंदर एक वेरिएबल लिखा। अब चूँकि वेरिएबल वाला टॉपिक आगे जाकर है इसलिए इस लेक्चर में बताना मुनासिब नहीं है, तो मैं एक छोटी सी एक मिसाल फिर भी दे देता हूँ कि अगर मैं लिखता हूँ a इज़ इक्वल्स टू 2, ठीक है, a इज़ इक्वल्स टू 2, तो मैं इसे समझाने के लिए या कल को मैं देखूँ या कोई और बंदा देखे तो उसको पता हो कि इस लाइन का क्या मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डबल स्लैश लगाता हूँ, सिंगल लाइन कमेंट लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ असाइनिंग वैल्यू, कि मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, वैल्यू दे रहा हूँ किसको, a को, 2 वैल्यू दे रहा हूँ a को। तो ये जो कमेंट है ये मुझे बता रहा है, अब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, कंपाइलर इसको रीड नहीं करेगा, लेकिन ये मेरी सहूलत के लिए कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि अच्छा यहाँ पे वैल्यू असाइन हो रही है, ठीक है, दैट आई एम असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल a, ठीक है। तो ये होते हैं कमेंट्स। उम्मीद है कि इतनी समझ आ गई होगी। कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कर लीजिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।